नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलाहाबादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। काफी दिनों के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरा समाचार है। हिसार जिला में कोरोना पर अब थोड़ी लगाम कसने लगी है। अब रोजाना के नए संक्रमितों की संख्या पिछले 3 दिन से 100 से कम चल रही है। इस कारण से कोरोना रिकवरी की दर भी बढ़ गई है। अब हिसार जिला में कोरोना रिकवरी की दर 93% के आसपास पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को जारी आंकड़ों में नए संक्रमितों की संख्या 58 दर्ज की गई है। इससे पहले बुधवार 2 दिसंबर को 76 व 1 दिसंबर को 67 नए संक्रमित मिले थे। गुरुवार के 58 नए संक्रमितों के बाद हिसार जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,927 पहुंच गई है। सुखद बात यह है कि इनमें से 92.87% यानी कि 14,791 संक्रमित रिकवर कर चुके हैं। मगर इससे अलग अब भी कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हिसार में चिंता का विषय बनी हुई है। गुरुवार को हिसार में कोरोना के कारण 5 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया और इनको मिलाकर हिसार जिला में कोरोना से मरने वालों की संख्या 250 हो गई है। गुरुवार को दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना के कारण पुट्ठी मंगलखा के 35 वर्षीय मजदूर, बिचपड़ी की 47 वर्षीय गृहिणी, सातरोड खुर्द के 70 वर्षीय बुजुर्ग, ऋषिनगर के 77 वर्षीय बुजुर्ग व बड़वाली ढानी का 35 वर्षीय युवक ने कोरोना से संक्रमित होने के कारण दम तोड़ दिया है। दिसंबर में अब तक 3 दिनों के अंदर 13 मौतें दर्ज की गई हैं, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि नवंबर के त्योहारी सीजन के बाद अब कोरोना का संक्रमण कुछ कम होता नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर नई ताजा न्यूज ने सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोरोना के मामले घटे हैं। दिवाली पर एकदम से मामले बढ़ गए थे क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया। डॉक्टर भारती के अनुसार जनता कोरोना से बेखौफ हो चुकी है, जो गलत है। कोरोना अब तक गया नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलाहाबादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। मेरी कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए इमीडिएटली दिवाली और दिवाली के आसपास काफ़ी केस का राइज हो गया था। अब लकीली कहें कि सैम्पलिंग बढ़ी है, लेकिन कोविड की पॉजिटिविटी अभी कम आ रही है, पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन डेथ टॉल जो दिवाली के टाइम का बैकलॉग है, वो क्रिटिकल केसेस अभी हमारे हॉस्पिटल्स में हैं। और यही इससे स्पष्ट होता है कि दिवाली पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी है। ये डिस्टेंस रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जो मार्केट्स में, शॉपिंग में, सब कुछ लोगों ने त्योहारों में, और आजकल आप देख रहे हैं शादी के सीज़न में कोई सब भूल रहे हैं, मास्क पहनना दूर हो गए हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि सभी सोशल डिस्टेंस रखें, गैप बनाकर रहें। ये वायरस आमने सामने ड्रॉपलेट से जाता है और इसमें मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। और मास्क को लोग कभी नीचे कर लेते हैं बात करने के लिए, कभी ऊपर कर लेते हैं। मास्क को छुए नहीं। मास्क को छूने से इन्फेक्शन हाथ से सरफेस पे इधर उधर फैल जाता है। अगर इन्फेक्शन मास्क आपका छू जाता है, इमीडिएटली सैनिटाइज करिए, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन का जोन है। एक डेथ रेट का एक और बड़ा कारण सामने ये आ रहा है कि जो इन्फेक्टेड है, जिनको अर्ली सिम्टम आते हैं, वो एक तो टेस्ट काफ़ी लेट करवा रहे हैं, दूसरा वो इलाज के लिए बड़ा लेट आ रहे हैं। बिल्कुल जी। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि लोग इतना बेडर हो गए हैं कि वो कहते हैं कुछ भी हो जाएगा और हम नहीं जाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि कोरोना चला गया, बेडर हो गए। लेकिन जिन जिन घर में कोविड का केस आया है या जिनके घर में डेथ आई है, वो अब बहुत ज़्यादा डर गए हैं। और वही आप सही मायने में देखें तो मास्क वास्क और अच्छे से केयर लेते दिख रहे हैं। दूसरे लोग उनसे सीख नहीं रहे हैं, वो डरते हैं चालान से। चालान के डर से पुलिस वालों को देख के ऊपर कर लेते हैं और फिर नीचे कर लेते हैं। ये बचाव नहीं है। बचाव है समाज को बचाइए। समाज बनता है परिवार से और परिवार बनता है हमसे। और अगर मैं अपने आप को नहीं बचाऊंगी तो अपने परिवार को कैसे बचा सकती हूँ? तो जब भी हमें बाहर निकलना है, हाथ धो के जाएं, मास्क पहन के जाएं, घर वापस आएं, हाथ धोएं, मास्क उतारें, उसे प्रॉपरली सैनिटाइज करना होता है, नहीं तो डिस्पोजल भी उसका बहुत प्रॉपर है। बार बार रीयूज़ नहीं करना होता मास्क को, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हैं। उसका रख रखाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाक और मुंह दोनों ढक के मास्क पहनना है। उसको बिल्कुल ये नहीं कि नाक के नीचे
नीचे आ जाए मास्क और हम बात कर रहे हैं, हमारी श्वास की नली से इन्फेक्शन बाहर आ जाएगा। मैम जो पेशेंट होम क्वारंटाइन है वो किस प्रकार की सावधानियां घर रहकर भी ले सकते हैं, जिस तरह के ऑक्सीमीटर है या दूसरी तरह की चीज़ें हैं, उनको किस तरह की सावधानियां लेनी चाहिए? होम आइसोलेशन में हम जिनको कोई लक्षण नहीं है और जिनको कोई बीमारी ना हो वही घर रहने चाहिए। जो 60 साल से बड़े हैं या कोई भी उम्र हो, जिसको कोई और हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई कैंसर है, कोई ऑपरेशन हुए हैं मेजर, कोई बच्चे छोटे हैं, गर्भवती हैं, हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप घर पे नहीं रुको, आप हॉस्पिटलाइज हो अगर वो लक्षण है। तो हमारी टीम्स पहले तीसरे, पाँचवें, सातवें, 9वें दिन घर में विज़िट करती हैं, उनके चेक करती हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है उसमें पोर्टल में कि हमारे जैसे ही पॉजिटिव केस आता है हमारा मैसेज भी उनके यहाँ चला जाता है चेकलिस्ट के साथ, और उसमें आ जाता है जो लक्षण है। अगर वो स्मार्टफोन है, सब है, जानकारी रखते हैं फ़ोन की, वो तुरंत जवाब भी दे देते हैं और करीब तुरंत भेजते भी 250-300 जवाब वापसी आ जाते हैं। तो अभी जैसे हमारे 843 केस होम आइसोलेशन में हिसार के आज, तो उसमें क्या होता है कि हमारी टीम्स जाती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं, उनका ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन भी ले रही हैं, उनके लक्षण पूछते हैं। और जैसे अभी भी केस मैंने देखा था कि 4.5 ग्राम खून है, अजीत सिंह गुराना के हैं। इमीडिएटली टीम ने बताया 11 बजे के आसपास कि ऐसे 9:30-10 बजे के आसपास हमारे ग्रुप में आ गया कि 4.5 ग्राम 60 साल के घर पर हैं। तुरंत एम्बुलेंस गई है और उन्हें उठा के सिविल हॉस्पिटल भी लेके आए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन्हें घर छोड़ जाते हैं, उन्हें सांस चढ़ रहा है, तो एनीमिया भी सांस चढ़ा रहा है और ये भी, लेकिन कोविड पॉजिटिव है तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क केस हो गए। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि होम आइसोलेशन में बेडर ना हुई है। अगर कोई होम आइसोलेशन में लक्षण आने लग जाता है, 5वें से 7वें दिन हम इसको बड़ा वो मानते हैं लक्षणों के लिए और टेस्टों के लिए। हम चाहते हैं बेसिक कंप्लीट जो ब्लड काउंट है, CRP टेस्ट है, और बेसिक्स कोई टेस्ट होते हैं, कोई ब्लड शुगर होती है, D डाइमर होते हैं। जो परिवार अच्छे हैं वो तो प्राइवेट लैब को बुला के करा लेते हैं, लेकिन अगर कोई कराना चाहता है तो हमारे सिविल हॉस्पिटल हिसार में भी हो सकता है, उसके लिए उसको एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि बेसिक टेस्ट हम करें सबके और लोग आगे बढ़ें, नहीं तो अपने लेवल पे कराएं। ये जब 5वां 7वां दिन हो जाए और सांस बिल्कुल ही दिक्कत हो जाए और एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाए, हम नहीं चाहते हिसार क्या कहीं पर भी कोई ऐसी डेथ हो जो हमारी लापरवाही से हो। हम अपने लक्षण ना छुपाएं, जल्दी से जल्दी हम स्वास्थ्य विभाग में रिपोर्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।